इंजेक्शंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबको डाउट तो है पर क्लैरिटी नहीं है। इंजेक्शंस इन आईवीएफ। बड़े लोग घबराते हैं, मैम प्लीज मुझे इंजेक्शंस के बिना आईवीएफ कर दो, प्लीज इंजेक्शंस मत लगाओ, किसी तरह ऐसा आईवीएफ करो कि इंजेक्शंस ना लगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मन करे तो हम बिल्कुल ना दें इंजेक्शंस, पर पॉसिबल ही नहीं है इंजेक्शंस। आज हम बात करेंगे जितने मिथ्स हैं आपके इंजेक्शंस को लेके, हम सारे मिथ्स को बर्स्ट कर देंगे। वीडियो आप एंड तक देखना सो दैट आज आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे इंजेक्शंस इन आईवीएफ के बारे में। इंजेक्शंस क्यों लगते हैं? पहले तो हम बात करते हैं आईवीएफ में क्यों लगते हैं इंजेक्शंस। लोग कहते हैं मैम हमारे तो नेचुरली, मैंने पहले नेचुरली प्रेग्नेंट हुई हूँ तो मेरे तो एग बन रहा है, मैंने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी कराई है, मेरा एग बन रहा है, तो आप मुझे इंजेक्शंस क्यों दे रहे हो? एग तो मेरे नेचुरली भी बन रहे हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है, पर इसका एक वैलिड आंसर भी है। वो ये है कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ एक एग की जरूरत होती है, बट आईवीएफ में अगर हमें प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो हमारे को मल्टीपल एग्स की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जब हम मल्टीपल एग्स बनाते हैं तभी हम मल्टीपल एम्ब्रियोज बना पाते हैं और तभी हम प्रेगनेंसी अचीव कर पाते हैं। नाउ मल्टीपल एग्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। बॉडी के अपने जो हार्मोन्स हैं वो उतने ही कैपेबल हैं कि वो एक एग या दो एग को प्रोड्यूस कर सके, पर अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो हमें बॉडी के ही हार्मोन्स हमें एक्सटर्नल फॉर्म में भी ज़रूरत होंगी। सो पहले बात करेंगे जो आईवी पहला यूज होता है इंजेक्शन, वो है एफएसएच हार्मोन। FSH हार्मोन मींस, FSH हार्मोन का इंजेक्शन ऑब्वियसली, FSH मींस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मींस एग, सो एग को स्टिमुलेट करने का जो हार्मोन होता है वो है FSH हार्मोन। नाउ ये दो तरह के इंजेक्शंस आते हैं, रिकॉम्बिनेंट और यूरिनरी। आईवीएफ में हम सिर्फ रिकॉम्बिनेंट FSH यूज करते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ऑफ एग्स बेटर होते हैं। सो हमारे सेंटर में, सब सेंटर्स का अपना प्रोटोकॉल होता है और हमारे सेंटर में रिकॉम्बिनेंट FSH पहले 5 दिन के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ रिकॉम्बिनेंट FSH की डोज जो है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है? पीरियड के सेकेंड डे पे जब आईवीएफ स्टार्ट होता है आपको बुलाया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में हम एग्स का साइज देखते हैं। अगर सारे एग्स नॉर्मल साइज के हों, एक सिमिलर साइज के हों, तो हम इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर देते हैं। नाउ ये इंजेक्शन फॉलिकल्स को धीरे धीरे बड़ा करता है। पहले 5 दिन के लिए हम ये इंजेक्शन लगाते हैं। डोज ऑब्वियसली आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ एग्स हैं और आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जनरली ये डोज 150, 225 या 300 इंटरनेशनल यूनिट्स ही यूज की जाती है। अनलेस कोई किसी का वेट ज़्यादा हो तो 375 भी कर सकते हैं हम। कर तो हम 450 भी सकते हैं, बट ये डिसीजन डॉक्टर ही लेता है ना। पहले 5 दिन के लिए ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस का रिस्पांस देखने के लिए आपको 6th डे पे बुलाया जाता है। 6th डे पे हम देखते हैं कि इन इंजेक्शंस का रिस्पांस किस तरीके का है। एग्स अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं तो सेम डोज हम कंटिन्यू कर देते हैं और इन HMG और इनमें से HMG इंजेक्शंस पे शिफ्ट कर देते हैं। HMG इंजेक्शंस कॉम्बिनेशन इंजेक्शन होता है जिसमें हम FSH और LH दोनों तरह के हार्मोन को यूज कर पाते हैं। इसकी डोज भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है और इनको हम 3 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर फिर आपको दोबारा बुलाते हैं स्कैन के लिए। इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है जो कि है सेट्रेलिक्स। ये एक एंटागोनिस्ट इंजेक्शन है। अब हम एग की ग्रोथ तो कराते जा रहे हैं, पर हम नहीं चाहते इन इंजेक्शंस की वजह से जो एग ग्रो कर रहे हैं वो खुद से बर्स्ट कर जाए, वो खुद से ओवुलेट कर जाए। तो हम ये इंजेक्शन डे 6 से स्टार्ट कर देते हैं सो दैट ओवुलेशन का प्रोसेस ना हो और एग जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहे। इतनी डिटेल में आपको समझाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये समझें कि हर एक इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्वियसली साइंस तो बहुत ज़्यादा नहीं समझ आएगी, पर बेसिक इंफॉर्मेशन से एटलीस्ट आप इंश्योर कर सकते हो कि आप ये इंजेक्शंस डॉक्टर के दिए हुए टाइम पर और आप इन इंजेक्शंस को मिस ना करें। ये जो एंटागोनिस्ट इंजेक्शन है और HMG इंजेक्शन, ये डे 6 से लेके अप्रॉक्सीमेटली डे 10 तक दोनों इंजेक्शंस लगते हैं।
ना ऑब्वियसली आपको बुलाया जाता है डे 10 पे या डे 11 पे और आपका स्कैन किया जाता है। अगर एग का साइज 18 to 20 mm पहुंच जाता है, हमें लगता है कि एग्स मैच्योर हो गए हैं, तो हम फाइनल ट्रिगर शॉट दे देते हैं। ये जो ट्रिगर शॉट होता है ये आपके एग्स को मैच्योर करता है और आपके जो एग का है जहाँ जो एग को मैच्योरेशन में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रिगर शॉट कहते हैं। ये इसको मिस नहीं करना, इसको टाइम पर लेना है, जो भी डॉक्टर आपको टाइम दे ये टाइम पर लेना है, और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन माना जाता है। इसके देने के बाद हम एग कलेक्शन का एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं ओवम पिकअप। सो ये जितने भी इंजेक्शंस के बारे में हमने बात करी, इन इंजेक्शंस को स्टिमुलेशन फेज यानी कि आईवीएफ के फर्स्ट फेज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इंजेक्शंस जो सेकेंड फेज में यूज किए जाते हैं, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद यूज किए जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे इन इंजेक्शंस के साथ होने वाले परेशानियों के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं मैम इससे हमें हमारा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा, हमें ब्लोटिंग तो नहीं होगी, हमें मूड स्विंग्स तो नहीं होंगे। ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होती। थोड़ी थोड़ी ब्लोटिंग हो सकती है इन इंजेक्शन से, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं उस साइट पे पेन हो सकती है, पर थोड़ी दिनों की बात है, 10 से 12 दिन की बात होती है, तो आई थिंक टॉलरेबल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती। एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि मैम क्या ये टाइम स्पेसिफिक है? सो टाइम स्पेसिफिक तो होते हैं। आपने जैसे अगर 6 बजे इंजेक्शन लगाया है तो आप 5 बजे लगा सकते हो, 7 बजे लगा सकते हो, पर अगर आपने शाम को 6 बजे लगाया, अगला इंजेक्शन सुबह 10 बजे नहीं लगा सकते। सो एटलीस्ट आपको 22 से 26 घंटे का डिफरेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इन इंजेक्शंस को फ्रिज में रखें, फ्रिज के जो साइड पे जहाँ पर हम बॉटल्स रखते हैं आप वहाँ पर ये फ्रिज रख सकते हैं, पर आइस में मतलब ऊपर जो चिलर बॉक्स होता है उसमें नहीं रखना, आपने साइड में फ्रिज में रखना है। सो इन आईवीएफ के इंजेक्शंस कोई बहुत पेनफुल या बहुत गंदा एक्सपीरियंस नहीं रहता। हाँ ऑब्वियसली इंजेक्शन लेना किसको पसंद है, ये कोई लड्डू तो नहीं है कि इंजेक्शंस इतने आसान भी नहीं है लेने के, बट इतने मुश्किल भी नहीं है। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इंजेक्शंस के रिगार्डिंग, आईवीएफ के प्रोसेस के रिगार्डिंग, आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, हम उनके आंसर ज़रूर देंगे। नमस्कार।